Hello everyone, once again welcome to Net Biology. We were discussing about cell division and cell cycle, जिसमें अभी तक हमने मियोसिस 1 देख लिया है। मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1 दोनों को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा प्रेपरेटरी फेज, इससे पहले प्रेपरेटरी फेज जो इनके बीच में आती है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में, इंटरकाइनेसिस, इसमें क्या चेंज हुए ये भी हमने देख लिया। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, ये याद रखना है। अब जो एक सेल है वो दो सेल्स में डिवाइड हो चुकी है। अब हम मियोसिस 2 की बात करेंगे। एक सेल दो सेल में डिवाइड हो चुकी है। अब इन दो सेल्स में भी सारे चेंजेस होंगे और फिर दो और नई सेल्स डेवलप होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि प्रोफेज और मेटाफेज या एनाफेज, टेलोफेज, इनमें जो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो इन दोनों ही सेल्स में हो रहे हैं, क्योंकि अब दो सेल्स बन चुकी है, दो सेल्स फॉर्म हो चुकी है। तो अब जो भी चेंजेस होंगे इन दोनों ही सेल्स में वही सारे चेंजेस होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रोफेज 2 एंड मेटाफेज 2 की। जो कैरियोकाइनेसिस 2 के फेजेस हैं, आपको पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, 4 स्टेजेस होती हैं, 4 फेजेस होती हैं कैरियोकाइनेसिस के अंदर। तो वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, ये चार्ट हम पहले भी देख चुके हैं। मियोसिस 2 में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, सब स्टेजेस होती हैं, ये पहले भी देख चुके हैं जिसमें हमने मियोसिस पढ़ा था। पर इसमें फिर से हम इस चार्ट को देख लेते हैं एक बार। मियोसिस 2 में कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2 होता है। यहाँ पे दो सेल्स पहले ही बन चुकी है मियोसिस 1 से, तो अब जो भी चेंजेस होंगे वो दोनों ही सेल्स में होंगे। कैरियोकाइनेसिस फिर से डिवाइड होता है 4 और सब स्टेजेस में। प्रोफेज 2 होगी यहाँ पे, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। जब ये चारों फेजेस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद तब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा इन केस ऑफ प्लांट सेल, वरना साइटोकाइनेसिस टीलोफेज के साथ ओवरलैप कर जाता है इन केस ऑफ एनिमल सेल, ये हमको पता है, राइट। तो ये चार्ट हम पहले भी देख चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस 2, यहाँ पे जो होता है, इससे पहले हमने मियोसिस 1 देखा था। मियोसिस 1 में या मियोसिस 1 में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पे ये लिखा हुआ था सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन, वो हमने देख लिया। अब सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है उनका सेपरेशन होगा। अब केवल सिस्टर क्रोमैटिड्स एक सेल के पास है और दूसरी सेल के पास दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड्स है। होमोलोगस पेयर थे वो सेपरेट हो चुके हैं, दोनों के पास 23 क्रोमोसोम्स है। लेकिन अगर हम इसको जोड़ दें, अगर हम सिस्टर क्रोमैटिड को भी मान लें कि ये भी एक यूनिट है, तब ये क्या हो रहा है, 46 एक के पास, 46 दूसरे के पास। ठीक है, इस केस में सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड 4 हैप्लॉइड सेल्स। अब यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड भी सेपरेट होके, अब जो 46 हम मान रहे हैं सिस्टर क्रोमैटिड को गिन के भी, वो 46 भी अब 23 में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर से डिवीजन होगा और ये अगर अलग हो गए तो फिर 46 का आधा 23 ही होता है। ठीक है, ये जो मियोसिस 2 है ये सिमिलर होता है माइटोसिस की तरह, क्योंकि माइटोसिस में भी वही चीज है, माइटोसिस में भी सिस्टर क्रोमैटिड्स का ही सेपरेशन है, वहां पे तो होमोलोगस पेयर सेपरेट नहीं होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं। तो जो मियोसिस 2 है वो करीब करीब माइटोसिस जैसा है, लेकिन इनमें डिफरेंस भी है। और वो डिफरेंस क्या है, पहले तो यहाँ पे जो माइटोसिस है, माइटोसिस में एक सेल से दो सेल्स बनती है, यहाँ पे दो सेल्स में वही टाइप का डिविजन हो रहा है। तो पहले तो यहाँ पे दो सेल्स हैं, only difference is daughter cells will become 4 at the end of this phase, this mitosis 2, meiosis 2। माइटोसिस के टाइम पे एक सेल से दो बनती है, लेकिन मियोसिस 2 में दो सेल से 4 बनती है। तो ये डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस ये है, they will get only one set of homologous chromosome in case of माइटोसिस में homologous chromosome सेपरेट नहीं होती हैं, पूरा सेट मिलता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, दो सेट, मतलब दो एक पेयर होता है। ऐसे 23 है तो 23 पेयर में होंगे क्रोमोसोम्स इन केस ऑफ माइटोसिस। लेकिन मियोसिस 2 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो पहले ही सेपरेट हो चुके हैं, तो केवल एक, मतलब 23 क्रोमोसोम्स ही, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही एक सेल को मिलेगा। किसके केस में, माइटोसिस 2 के केस में। यही डिफरेंस है, बाकी जितनी भी स्टेजेस होती हैं वो एकदम सिमिलर है, चाहे वो प्रोफेज हो, मेटाफेज हो, वही सारे चेंजेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक सेल को ना कंसिडर करके दो सेल्स को कंसिडर करेंगे कि दोनों ही सेल्स में वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, प्रोफेज 2 को समझने के लिए पहले हम उसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स बाद में देखेंगे, क्योंकि सेम माइटोसिस टाइप का ही है, जैसे माइटोसिस में प्रोफेज होती है वैसा ही है।
तो आपको पता है कि टेलोफेज होने के बाद जब साइटोकाइनेसिस हुआ तो 2 सेल डिवाइड हो चुकी थी मियोसिस 1 में। तो हम यहाँ पे दोनों ही सेल्स को दिखाएंगे, एक में हम अर्ली प्रोफेज देख लेंगे और दूसरे में लेट प्रोफेज देख लेंगे, लेकिन दोनों में ही ये चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो दोनों में ही चेंजेस हो रहे हैं। प्रोफेज के टाइम पे क्या होता है, पहले तो सेंट्रियोल जो होते हैं वो पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। आप यहाँ पे कोई भी पोल दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही वाले पोल दिखाने हैं, पोल ये भी हो सकते हैं, एक सेंट्रियोल यहाँ चले गया, एक सेंट्रियोल यहाँ चले गया, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पोल दिखा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये पोल्स की तरफ मूव कर चुके हैं। दूसरा, क्रोमोसोम कंडेंसेशन यहाँ पे हो जाता है। आपको पता है टेलोफेज के टाइम पे क्रोमोसोम जो था वो अनकॉइल हो चुका था, डीकंडेंस हो चुका था। मान लीजिए ये एक क्रोमैटिन थ्रेड है, अब ये क्रोमैटिन थ्रेड वापस से क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। क्रोमोसोम एक कंपैक्ट और हाईली कंडेंस फॉर्म है, तो ये क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से फिर से बन जाएंगे। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स हम दिखाएंगे क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड्स का ही सेपरेशन होगा, तो वापस से ये इस क्रोमोसोम इस टाइप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके केस में, प्रोफेज के टाइम पे। और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है। तो अर्ली प्रोफेज में हम इसको डिसअपियर होते हुआ या डिसोसिएट होता हुआ दिखाते हैं। मान लीजिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डिसोसिएट हो रही है धीरे धीरे, और अदर सेल ऑर्गेनेल भी डिसअपियर और डिसोसिएट हो रहे हैं। अंदर क्रोमोसोम्स को हम थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में दिखाएंगे कि ये थोड़ा सा इनका कंडेंसेशन हो रहा है, अभी ये इतने शेप में नहीं आए हैं लेकिन ये कंडेंस होना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब जो दूसरी फेज है यानी कि लेट प्रोफेज वाली, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर हैं इनमें अभी तक थोड़े से स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होने स्टार्ट हुए हैं अर्ली प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स बन चुके होते हैं और ये अटैच भी हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स कुछ डिसकंटिन्यूअस होते हैं, कुछ कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस किसी भी क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं होते हैं, और जो डिसकंटिन्यूअस है वो क्रोमोसोमल होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं उसके काइनेटोकोर के साथ। तो यहाँ पे हम किसी 2 क्रोमोसोम्स को दिखा लेंगे, इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, यहाँ पे नहीं दिखाएंगे लेकिन आपको माइंड में रखना है कि इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है बाय द क्रॉसिंग ओवर। ये एक और डिफरेंस है कि यहाँ पे क्रॉस ओवर्ड वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। तो मान लीजिए एक क्रोमोसोम यहाँ पे है और एक क्रोमोसोम यहाँ पे है, ठीक है। ये कंडेंस हो चुके हैं, हाईली कंडेंस फॉर्म में पहुंच चुके हैं, किस केस में, लेट प्रोफेज के टाइम पे। अब इसके बाद इनका कंडेंसेशन नहीं होगा मेटाफेज में। अब जो स्पिंडल्स हैं ये इसके साथ अटैच है, ये आप मान सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस वाले हैं और डिसकंटिन्यूअस हमने पहले भी बता दिए थे, सॉरी ये डिसकंटिन्यूअस वाले हैं। जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स, और जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं होते हैं वो कंटिन्यूअस फाइबर्स। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं अब इनका अलाइनमेंट होगा मेटाफेज के टाइम पे, ये सारे चेंजेस होते हैं। इसको सेंट्रियोल मान लीजिए, यहाँ पे एस्टर भी है, एस्टर रेज है, और एस्टर रेज और सेंट्रियोल मिला के एस्टर फॉर्म करता है। यहाँ एम्फी एस्टर टाइप का ये माइटोसिस है, ये एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में एस्टर्स और सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंसेशन पूरा हो चुका होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुकी होगी, और जो ये जेनेटिक मटेरियल जिनका एक्सचेंज हो चुका था, क्रोमोसोम जिनके पास क्रोमैटिन सिस्टर क्रोमैटिड भी है, वो क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर्स के साथ। जो डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स हैं उनके साथ ही अटैच हो जाएंगे, और अब इसका अलाइनमेंट होगा मेटाफेज में। तो ये सारे चेंजेस होते हैं प्रोफेज के टाइम पे। अब इनके स्टेटमेंट्स देख लेते हैं एक बार। प्रोफेज सेकंड, जैसा भी हमने देखा, अर्ली प्रोफेज सेकंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अदर सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग। यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है इनके डिसअपियर होने की, पूरी कंप्लीटली ये डिसअपियर लेट प्रोफेज में होते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड स्टार्ट टू कंडेंस, ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। द सेंट्रियोल विच डुप्लीकेटेड इन इंटरकाइनेसिस, हमने अभी बात की थी इंटरकाइनेसिस की, इससे पहले वाली वीडियो में। इंटरकाइनेसिस के टाइम पे ये सेंट्रियोल डुप्लीकेट होती हैं, लेकिन यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है इंटरकाइनेसिस के टाइम पे, केवल सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा। ये जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट होके आए हैं ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे इन केस ऑफ एनिमल सेल, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते हैं, इसलिए केवल एनिमल सेल में ये चीज होगी।
स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्टर अराइजेस फ्रॉम सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे अराइज होना और एस्टर फॉर्मेशन भी हो जाएगा। अब लेट प्रोफेज में क्या होगा, लेट प्रोफेज सेकेंड, न्यूक्लियर एंड अदर मेम्ब्रेन्स न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर और सेंट्रियोल भी पूरे मूव हो जाएंगे पोल्स की तरफ और स्पिंडल फाइबर्स भी इनसे बन जाएंगे। क्रोमोसोम्स हाईली कंडेंस इनटू एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर विच कैन इजीली सीन बाय माइक्रोस्कोप, यहाँ पे ये पूरी तरीके से कंडेंस हो जाएगा, अब फर्दर इसका कंडेंसेशन नहीं होगा। स्पिंडल फाइबर्स बिकम लॉन्ग एंड अटैचेस टू क्रोमोसोम्स और मेनली ये काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। स्मॉल फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम सेंट्रियोल आर कॉल्ड एस्टर, और एस्टर भी यहाँ पे एस्टर रेज, इनको एस्टर रेज कहते हैं और एस्टर किसे कहेंगे, एस्टर रेज प्लस सेंट्रियोल, ये मिला के क्या बनाएंगे, एस्टर, एक एस्टर बनाएंगे और इस एस्टर का फॉर्मेशन केवल और केवल एनिमल सेल में होता है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं लेट प्रोफेज में। अब मेटाफेज, अब मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, हमारे पास दो सेल्स हैं, हमने अभी तक देखा प्रोफेज सेकंड में यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो चुके थे और ये अटैच भी हो चुके थे काइनेटोकोर के साथ। अब ये पूरी तरीके से काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं और यहाँ पे दो सेल्स है जो मियोसिस 1 में फॉर्म हुई है। हमको याद रखना है कि माइटोसिस की बात नहीं कर रहे हम मियोसिस सेकंड की बात कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों ही सेल्स को माइंड में रखेंगे कि दोनों ही सेल्स में ये चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से सेंट्रियोल होगा, इसमें एस्टर भी होंगे और स्पिंडल फाइबर्स भी होंगे। अब स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो मूव करते हैं और इनके मूवमेंट की वजह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो अब एकदम एक इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएंगे। अगर हमने यहाँ पे बनाए रहते तो इक्वेटोरियल प्लेन कुछ इस टाइप का होता, अगर सेंट्रियोल इस पोल की तरफ होते तो, लेकिन सेंट्रियोल इस पोल की तरफ है तो इसलिए यहाँ पे जो इक्वेटोरियल प्लेन होगा वो इस टाइप का होगा। तो इक्वेटोरियल प्लेन में ये इनको लाते हैं। ठीक है, तो हम दूसरी सेल में देख लेते हैं इसको, दोनों ही सेल में यही चेंजेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन में ये ला गए, क्रोमोसोम्स के पास उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अब इस सेल के पास नहीं बचे। एक जो पूरा सेट है होमोलोगस क्रोमोसोम का ये यहाँ है और एक सेट यहाँ है। ठीक है, तो मान लीजिए हम 3 क्रोमोसोम्स बताते हैं यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स होंगे, दोनों ही सेल्स में 23 होंगे और उनके पास उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स भी होंगे, यानी कि उनके कॉपीड वाले डीएनए सीक्वेंसेस और डीएनए आप कह सकते हो डीएनए सेगमेंट्स, क्योंकि क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए का ही एक कंडेंस रूप है। ठीक है, ये यहाँ पे इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, ये आपको याद रखना है, माइंड में रखना है, यहाँ पे बार बार नहीं बनाएंगे। सॉरी, इसकी आर्म बहुत लंबी हो गई है, एक मिनट। आपको माइंड में रखना है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज हो चुका है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो चुका है, ये हमेशा माइंड में रखना है। तो एक आर्म में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हमने देख लिया था क्रॉसओवर में। ठीक है, अब ये मेटानेफ्रिक प्लेट की तरफ आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो स्पिंडल्स होंगे उनकी वजह से ये मूवमेंट हुआ होगा। ठीक है, तो ये स्पिंडल्स हम यहाँ पे दिखाएंगे, कुछ कंटिन्यूअस होंगे, ये वाले डिसकंटिन्यूअस हैं। अभी यहाँ पे हम कंटिन्यूअस वालों को नहीं दिखा रहे हैं, केवल जो डिसकंटिन्यूअस है वो आप समझ लीजिए। अब ये एक प्लेट है, इसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं, ये एक इक्वेटोरियल प्लेन है। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन में अब इनका अलाइनमेंट होगा। अब इसके बाद ये मूव करेंगे टूवर्ड्स पोल की तरफ, और वो किस टाइम पे होता है, एनाफेज के टाइम पे। यहाँ पे केवल अलाइनमेंट होता है क्रोमोसोम्स का। ऐसे यहाँ पे 23 पेयर्स होंगे क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स होंगे और उसका जो पेयर होगा वो यहाँ इस वाली सेल के पास होगा। तो यहाँ पे भी वो सारे के सारे 23 क्रोमोसोम्स इस लाइन में अलाइन होंगे जैसे यहाँ पे हुए हैं, सेम यहाँ पे भी वही चेंजेस होंगे। ठीक है, और इनके अब सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होंगे। पहले में ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, अब सिस्टर क्रोमैटिड के सेपरेशन का टाइम है। ठीक है, तो ये होता है मेटाफेज 2 में। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं या थियोरेटिकली देख लेते हैं मेटाफेज 2 में क्या होता है। मेटाफेज 2 वैसी चीजें होती है जैसा हमने माइटोसिस में देखा था। सेकेंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस सेकेंड,
क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीटली टेक्स प्लेस इन, अब यहाँ पे से स्टार्ट, अब यहाँ पे कंटिन्यू नहीं होगा, पूरी तरीके से बन चुके हैं क्रोमोसोम, पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म आ चुकी है। स्पिंडल फाइबर्स आल्सो कंप्लीटली फॉर्म, यहाँ पे कंप्लीटली फॉर्म हो चुके हैं। द स्पिंडल विच आर फॉर्म्ड इन प्रोफेज सेकेंड अटैचेस टू द काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम इन बोथ सेल्स, दोनों ही सेल्स में ये काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं। आपको इससे पहले बताया था माइटोसिस में कि काइनेटोकोर क्या है, एक प्रोटीन है जो सेंट्रोमियर के अराउंड में होती है और इसी से जाके अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। इन दिस फेज ऑल क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेन इन बोथ डॉटर सेल्स, दोनों ही डॉटर सेल्स में इक्वेटोरियल प्लेन में ये अलाइन हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, अभी हमने डायग्राम के थ्रू देख लिया था। दिस अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट, इस अलाइनमेंट को मेटाफेज प्लेट कहते हैं। अभी हमने देखा कि वो एक ही लाइन में आ रहे हैं तो एक प्लेट टाइप का दिखता है, अगर हम एक माइक्रोस्कोप से देखें तो ये ऐसा लगता है कि एक सेल के अंदर एक प्लेट टाइप की बनी हुई है, इसीलिए इसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं। और हर एक मेटाफेज के टाइम पे आपको ये मेटाफेज प्लेट दिखेगी, ठीक है, चाहे आप किसी भी मेटाफेज की बात कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें होती है मेटाफेज सेकेंड में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड और कैरियोकाइनेसिस सेकेंड की, फिर उसके बाद ये कंप्लीटली पूरा हो जाएगा मियोसिस का पूरा टॉपिक, ठीक है। थैंक यू सो मच।